हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 और 1.3 के रिगार्डिंग हमने ऑल सभी क्वेश्चन सॉल्व किए और प्लस उसके साथ पूरा कंसेप्ट भी हमने देखा है। 2 वीडियो हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो ये सेट का ये हमारा थर्ड वीडियो, राइट। ये सेट का हमारा थर्ड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4 डिटेल में सॉल्व करेंगे और वो सॉल्व करने के लिए हमें क्या कंसेप्ट रिक्वायरमेंट है, क्या हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए, वो सभी डिटेल्स आज हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कंसेप्चुअल होने वाला है। आप अगर ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सेट के रिगार्डिंग जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है। जो पहला टॉपिक है सेट, इस सेट टॉपिक के हम पूरे डिटेल में आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी जो प्रैक्टिस सेट 1.4 हमें सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसे हमें कुछ थ्योरेटिकल ऑपरेशंस को हमें सीखना पड़ेगा, राइट। थ्योरेटिकल ऑपरेशंस को हमें सीखना होगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या कंसेप्ट रिक्वायरमेंट है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि क्या कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, राइट। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशंस ऑफ 2 सेट्स देखते हैं, मतलब कि सेट के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, राइट। तो वो ऑपरेशंस को हमें समझना है। इंट्रैक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट क्या होता है, ये आप समझ गए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहला क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, राइट। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तो सबसे पहले हमें समझना है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट हमें समझना है। तो कंसिडर करते हैं ये एक सेट है, ये ओके। उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सेट है। उसके बाद बी सेट है, राइट। तो बी सेट कौन सा है, देखिए 3 4 7 8 9, राइट। तो जब हम ये दोनों सेट को देखते हैं, ए और बी सेट को अगर हम दोनों देखते हैं, हम जब देखते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि एलिमेंट 3 एंड एलिमेंट 4 जो है ना, दोनों सेट में कॉमन है। ये दोनों सेट में कॉमन है ना, राइट। दोनों सेट में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनेगा, मतलब कि 3,4 का जो सेट बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इंटरसेक्शन हमें किस तरीके से इंडिकेट करते हैं, इंटरसेक्शन हम किससे डिनोट करते हैं, उल्टा यू। उसको हम क्या बोले, आप बोल सकते हैं उल्टा यू बोल सकते हैं, राइट। समझ में आया इंटरसेक्शन का सीधा मतलब होता है, हिंदी में अगर हम समझे तो सीधा मतलब होता है कि जो हमें सेट दिया है उन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, मतलब कि दोनों में भी वो एलिमेंट प्रेजेंट है, वो जो दोनों सेट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका जो सेट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। द एलिमेंट्स, इंग्लिश में भी हम क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन अ both set A and B and common in a set A and B, the set of the elements of common और मेक अ वन सेट। मतलब कि जो कॉमन एलिमेंट्स है उसका हम क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। समझ में आ गया इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। अच्छे तरीके से समझ लिया आपने। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए हमें कौन सा एग्जाम्पल दिया है, चेक करते हैं। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है A 1 3 5 7, B 2 3 6 8। लेट अस ड्रॉ अ वेन डायग्राम, राइट।
तो देखिए सपोज ए एंड बी आर द टू सेट, द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, इट इज डिनोटेड बाय यू। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं उल्टा यू बोल सकते हैं, राइट। एंड रीड एज द ए इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ये समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन हमें जस्ट फॉर अंडरस्टैंड पर्पस के लिए हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। तो चलिए ये सेट क्या है, ए सेट की एलिमेंट है 1 3 5 7, बी सेट की एलिमेंट है 2 3 6 8। तो अभी हम इंटरसेक्शन सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकते हैं, मुझे बताइए। इसमें कॉमन कौन सा एलिमेंट है, 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन सेट का एलिमेंट हो जाएगा, राइट। 3 जो हो जाएगा इंटरसेक्शन ए का। तो जब हम सेट ए और बी निकालते हैं वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तब जो 3 रहेगा वो कॉमन सेक्शन में रहेगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना, ये दोनों डायग्राम का क्या है, कॉमन प्रेजेंट है। तो 3 जो एलिमेंट रहेगा यहाँ पे 3 एलिमेंट आ जाएगा, राइट। तो ए 1 3 9 11 13, बी 1 9 11, तो इसका आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। तो देखिए कुछ कॉमन एलिमेंट्स है क्या, 1 3 9, 9 एक कॉमन है और 11 कॉमन है, राइट। 9 11 और 1, मतलब 1 9 11 ये सेट जो है ना कॉमन ही है, मतलब बट सेट जो बी है ना वो बी सेट टोटली कॉमन है, राइट, टोटली कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए सेट का सबसेट हो जाएगा, एंड ए इंट्रैक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी हो जाएगा, राइट। तो इंट्रैक्शन समझ में आया आपको, मतलब कि कॉमन एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि इसका ज़्यादा हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने के लिए दिया है। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे देखिए सेट जो ए है, सेट जो ए है यहाँ पे, सेट यहाँ पे ए है, राइट। इस सेट का और ये सेट सी से कोई रिलेशन है क्या, रिलेशन है क्या, सेट ई के एलिमेंट्स और सेट सी के एलिमेंट में कोई रिलेशन है क्या, सेट ए और सेट सी का कोई रिलेशन नहीं है। तो सेट ए एंड सेट सी आर द डिसजॉइंट सेट हम बोल सकते हैं, राइट, डिसजॉइंट सेट हम बोल सकते हैं। सो दैट द सेट ए एंड बी, तो इस एग्जांपल में भी हम देखेंगे तो सेट ए और सेट बी का कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है, इक्वल भी नहीं है, राइट, सबसेट भी नहीं है। तो ये दोनों जो सेट है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट क्या है, डिसजॉइंट सेट, मतलब कि कोई रिलेशन नहीं है, दो सेट के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, डिसजॉइंट सेट बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिसजॉइंट सेट समझ में आ गया। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट, इसको समझते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट को हम समझते हैं। तो चलिए मुझे बताइए यूनियन, यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो कंसीडर करते हैं एक सेट है ए, ओके, इसको नाम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 एलिमेंट है, और बी एक सेट है, और बी के एलिमेंट देखिए, बी के एलिमेंट जब हम कंसीडर करता है 3 4 7 9 10 11 और ये 12 है, ओके। तो ए एंड बी में सबसे पहले तो हम इंट्रैक्शन निकालेंगे, राइट, इंट्रैक्शन तो निकालेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स है उसका हम क्या बनाएंगे, एक इंट्रैक्शन सेट बनाएंगे। लेकिन ए यूनियन, यूनियन को हम क्या इंडिकेट करेंगे, यूनियन को इंडिकेट करेंगे यू से, यूनियन को हम इंडिकेट करेंगे यू से। ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी का हमें सेट बनाना है तो जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, राइट। तो मुझे बताइए जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, तो ऊपर वाले सेट में यूनियन मतलब क्या होता है, अगर एक आदमी है और दूसरा एक आदमी है, राइट, एक लड़का है दूसरा एक लड़का है, तो जब ये दोनों यूनियन होते हैं तो क्या हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं, ये दो हो जाते हैं, राइट। जब वो अलग अलग रहते तो क्या रहते हैं, सिंगल सिंगल रहते हैं। जब वो दोनों एक साथ मिल जाते क्या हो जाती है, दोनों की टीम बन जाती है, राइट। तो ए और बी का हम क्या बनाएंगे, यूनियन, मतलब कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है और सेट बी के जो एलिमेंट्स है, इन दोनों को क्या बनाएंगे, हम यूनियन बनाएंगे। मतलब कि सभी एलिमेंट जो है ना हम उनको एक ही सेट में लिखेंगे, सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम एक ही सेट में लिखेंगे। तो 1 2 है,
1 2 3 4। अभी देखिए 3 और 4 दोनों सेट में प्रेजेंट है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल टाइम ही लिखना है। उसको हमें क्या करना है, सिंगल टाइम ही लिखना है। दोनों में प्रेजेंट है इसका मतलब नहीं कि हमें 2 बार लिखना है, राइट। दोनों में अगर प्रेजेंट है तो हमें 2 बार नहीं लिखना है, उसे एक ही बार लिखना है। उसके बाद देखिए 3 4 होने के बाद 5 6 7 भी है, 7 दोनों जगह पे प्रेजेंट है तो 7 को भी हमने एक ही बार लिखा। उसके बाद है 8, उसके बाद है 9 10 11 12, 9 10 11 12, राइट। तो ए यूनियन बी का सेट क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सेट बन जाएगा, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट। तो ए सेट और बी सेट का जब हमने यूनियन किया तो ये सेट हमें मिल गया है। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम क्या करेंगे, रिपीटेड नहीं लिखेंगे, उसे हम लिखेंगे ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम। कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट राइट, कॉमन एलिमेंट राइट ओनली वन टाइम। कॉमन एलिमेंट क्या करना है, हमें ओनली वन टाइम लिखना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, जो हमें एग्जांपल्स दिए है उस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से यूनियन बनाए, 1 -3 -5 0 0 3 5। तो जो यहाँ पे 0 5 और 3 रिपीटेड है, राइट, 0 5 3 रिपीटेड है। तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, मुझे देखिए -3 -5 0 -1 3 5, राइट। तो 0 जो कॉमन है उसे हमने यहाँ पे कितनी बार लिखा है, 0 जो कॉमन है यहाँ पे हमने ओनली, 0 जो कॉमन है यहाँ पे हमने ओनली उसे वन टाइम लिखा है, राइट। रिपीटेड, रिपीटेड, रिपीटेड एलिमेंट राइट ओनली वन टाइम, रिपीटेड एलिमेंट राइट ओनली वन टाइम, ओके। तो इसके बाद ए यूनियन बी बनेगा। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम ही होते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया। तो यूनियन सेट हमने ऑलरेडी सीख लिया है, यूनियन सेट हमने सीख लिया, इंटरसेक्शन सेट सीख लिया हमने, यूनियन सेट सीख लिया। यूनियन किस तरीके से होता है, दोनों का मिलन हो जाता है, मतलब दोनों के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, एक साथ करते हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप ये सॉल्व किए हुए क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, राइट। सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए, लाइक्स बढ़ने चाहिए, राइट, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए, राइट। तो देखिए अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट हमें फाइंड आउट करना है, राइट। मतलब कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कितने हैं वो अगर हमें देखने, तो यहाँ पे देखिए सेट बी के अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी इज इक्वल टू 6। मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट बी हम इस तरीके से लिखेंगे, राइट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट का हम यूज करते हैं तो n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी माइनस n ऑफ ए इंट्रैक्शन बी इज इक्वल टू n ऑफ ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट बी, तो इन दोनों का एडिशन माइनस, इन दोनों का एडिशन माइनस जो ये दो सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है उनका हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन, उनका हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो हमें यूनियन सेट मिलेगा। तो हमें कौन सा सेट मिलेगा, यूनियन सेट मिलेगा। इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, राइट। ये प्रूफ आया कैसे, किस तरीके से ये प्रूफ आया है, ये भी हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलिए प्रूफ, क्योंकि हमें एग्जाम में प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में प्रूफ, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अभी क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब कि सेट के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो वर्ड प्रॉब्लम ये आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। तो क्योंकि हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.4। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.4 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
सबसे पहला क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 15, मतलब n ऑफ a कितना दिया है हमें, n ऑफ a जो दिया है ना, n ऑफ a हमें दिया है 15, n ऑफ a हमें दिया है 15। ओके, चलिए n ऑफ a इज इक्वल टू 15, n ऑफ b हमें निकालना है, n ऑफ b हमें निकालना है, n ऑफ a इंट्रैक्शन, n ऑफ a इंट्रैक्शन b इज इक्वल टू 7, n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b कितना दिया हमें 29। तो देखिए आपको प्रूफ भी समझा देता हूँ, मतलब कि ये n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंट्रैक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b आया कैसे। ओके, तो हम क्या करते, कंसिडर करते a सेट। ओके, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ओके, और b एक सेट है, b के एलिमेंट है समझ लीजिए 2 4 7 और 8 है। ओके, तो मुझे बताइए n ऑफ ए कितना हो जाएगा, n ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो n ऑफ b कितना हो जाएगा मुझे बताइए, n ऑफ b टू एक 1 2 3 4 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। तो n ऑफ a इंट्रैक्शन b, n ऑफ a इंट्रैक्शन b मतलब क्या होता है कि a और b जो सेट है, इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, कॉमन एलिमेंट्स का सबसे पहले सेट बनाते हैं, राइट। कॉमन एलिमेंट्स के सेट देखिए, 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 2 है 4 है, राइट। 7 और 8 नहीं है, मतलब 2, 4 बनेगा, राइट। मतलब कि n ऑफ a इंट्रैक्शन b कितना बनेगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए n ऑफ a यूनियन b, n ऑफ a यूनियन b, सॉरी n नहीं, a यूनियन b का हम सेट बनाते हैं, a यूनियन b का सेट बनाइए, a यूनियन b का सेट बनाइए। a यूनियन मतलब a और b के सभी एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम बार बार नहीं लिखेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6, 2 और 4 जो है ना कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, उसके बाद 7 एंड 8 आ जाएगा, राइट। तो n ऑफ a यूनियन b कितना हो जाएगा मुझे बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, राइट। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंट्रैक्शन b। तो n ऑफ a यूनियन b कितना आया है, 8 आया है। n ऑफ a कितना है हमारे पास, n ऑफ a है 6 प्लस n ऑफ b कितना है 4 है, माइनस n ऑफ a इंट्रैक्शन b कितना है 2 है, राइट। मतलब लेफ्ट साइड में कितना आया है 2, 6 प्लस 4 कितना होगा 10, 10 माइनस 2। तो मुझे बताइए 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो प्रूफ हो गया ना, राइट। मत मीन्स LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इस फॉर्मूले को हमने प्रूफ किया है, राइट। समझ में आया, प्रूफ समझ में आया, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, राइट। तो n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंट्रैक्शन b इज इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b। फॉर्मूला बहुत इजी है, जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इंट्रैक्शन का जो माइनस है उसकी जगह पे यूनियन लिख देते हैं, और जो यूनियन की जगह है ना उसकी जगह पे इंट्रैक्शन लिख देते हैं, राइट। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कंसेप्ट अभी जो मैंने आपको फार्मूला समझा, जो मैंने अभी आपको प्रूफ सिखाया, ये प्रूफ अगर आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाता है ना, तो फार्मूला बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो, फार्मूला आप ईजिली रिमेंबर कर सकते हो, राइट। तो चलिए फार्मूला लिखते हैं, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंट्रैक्शन b। तो जस्ट हमें सॉल्व करना है, वैल्यूज पुटअप करिए, जस्ट हमें सॉल्व करना है, वैल्यूज पुटअप करिए। n ऑफ a यूनियन b दिया है क्या, हम n ऑफ a यूनियन b हमें दिया है 29, और n ऑफ a 15 हमें दिया है, प्लस n ऑफ b हमें निकालना है, माइनस n ऑफ a इंट्रैक्शन b 7। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। 29 इज इक्वल टू n ऑफ b माइनस प्लस 15 माइनस 7
तो 29 इज इक्वल टू n ऑफ b हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 29 माइनस 8। तो 29 माइनस 8 कितना हो जाएगा, n ऑफ b इज इक्वल टू 21। तो हमें यहाँ पे n ऑफ b की वैल्यू निकालनी है, n ऑफ b इज इक्वल टू 21। कुछ डिफिकल्ट था, फॉर्मूला अगर आपको रिमेंबर है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। थोड़े वर्ड प्रॉब्लम आपको समझना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन। देखिए मैं प्रॉब्लम सेट ही सॉल्व करूंगा, जो आपको सॉल्व एग्जाम्पल है ना, राइट। आप सॉल्व एग्जाम्पल आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी दिया है आपको, राइट। इन अ हॉस्टल, तो क्वेश्चन देखिए, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। उसमें से 80 बच्चे क्या करते हैं, ड्रिंक, उसमें से जो 80 बच्चे हैं ना टी ड्रिंक करते हैं, राइट, मतलब चाय पीते हैं। और 60 ड्रिंक कॉफ़ी, मतलब उसमें से 60 जो बच्चे हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। एंड 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। मतलब कि एक हॉस्टल में 125 बच्चे हैं, 125 बच्चों में से 80 बच्चे चाय पीते और 60 बच्चे कॉफ़ी पीते और 20 बच्चे जो है ना कॉफ़ी और चाय दोनों पीते। तो हमें 125 में से ऐसे बच्चे निकालने हैं जो कि चाय भी नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते। समझ में आया, चाय भी नहीं पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते नहीं है, राइट। ये हमें आंसर निकालना है। तो मतलब कि हमें क्या निकालना है, चेक करते। चलिए, तो सबसे पहले इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, मतलब कि 125 स्टूडेंट मतलब आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। तो कंसिडर करते फ्रॉम गिवन डेटा से, कंसीडर ड्रिंक्स टी, मतलब कि स्टूडेंट ड्रिंक्स टी इज, इसको क्या कंसिडर करते हैं, टी। मतलब अभी n ऑफ टी क्या हो जाएगा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक टी कितने हो जाएंगे, 80, राइट। तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ड्रिंक कॉफ़ी, उसको क्या कंसिडर करते हैं, सी। मतलब n ऑफ c इज इक्वल टू कितने बच्चे कॉफ़ी पी रहे, 60। मतलब और उसके बाद दोनों जो पी रहे, मतलब कि 20 यहाँ पे जो है 20, मतलब कि ये क्या है, कॉमन है। कॉमन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, राइट। कॉमन को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं, राइट। तो n ऑफ t इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना 20 जो है ना दोनों कॉमन है, कॉफ़ी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, n ऑफ a यूनियन b निकालते हैं, राइट। तो चलिए a यूनियन b निकालते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंट्रैक्शन b हो जाएगा, राइट। तो n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a कितने हैं, n ऑफ a की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये तो हमें फॉर्मूला पता है, राइट। ये फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन हमें क्या लिखना है, n ऑफ c एंड t, मतलब t एंड c, t यूनियन c इज इक्वल टू n ऑफ t प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c, राइट। तो n ऑफ t यूनियन c निकालना है, राइट। तो n ऑफ t देखिए, n ऑफ t है 80 प्लस उसके बाद है n ऑफ c 60 माइनस 20, राइट। तो 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 140 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 60 कितने हो जाएंगे, 80 प्लस 60 हो जाएगा 140 माइनस 20 120 हो जाएगा। मतलब कि ऐसे बच्चे जो है ना, तो हमने यूनियन सेट निकाला, राइट। मतलब कि 120 जो बच्चे हैं ना वो
चाय, कॉफ़ी और टी, ये इनमें से कुछ भी पीते हैं, राइट। तो हमें टोटल बच्चे कितने दिए हैं 125। तो जब हम यूनियन सेट से व्हेन स्टूडेंट्स हु does not drink coffee and tea is U माइनस यूनियन सेट से क्या करेंगे n ऑफ t यूनियन c। तो U कितना दिया है 125 माइनस 120, मतलब कि 5 ऐसे बच्चे जो है ना, वो चाय भी नहीं पीते, कॉफ़ी भी नहीं पीते, कुछ नहीं करते, राइट। तो यहाँ पे यूनियन सेट क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू 125, राइट। तो U कितना रहेगा यूनियन सेट, मतलब मेन सेट जो है ना, U कितना है 125। समझ में आया क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन था। अगर हमें इसी क्वेश्चन को डायग्रामेटिक सॉल्व करना है, डायग्राम से सॉल्व करना है, तो चलिए डायग्राम से सॉल्व करके देखते हैं एक बार किस तरीके से आएगा। इसको अभी मैं छोटा कर देता हूँ, राइट। तो चलिए देखते हैं, डायग्राम निकालते हैं, डायग्राम से आता है क्या, सॉल्व होता है क्या क्वेश्चन। तो चलिए ये क्या है, यूनियन सेट। तो यूनियन सेट, ये है यूनियन सेट। तो यूनियन सेट में कितने बच्चे हैं 125। तो इसमें से जो बच्चे इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 80 स्टूडेंट ड्रिंक टी। तो इसमें से कुछ 80 बच्चे जो है ना टी ड्रिंक करते हैं, राइट। इसमें से 80 जो बच्चे हैं ना टी ड्रिंक करते हैं, राइट। और सेम इसमें से कुछ बच्चे जो है ना कॉफ़ी पीते हैं, राइट। मतलब कि कंसिडर करते हैं ये जो बच्चे हैं, इसको ग्रीन देते हैं, और ये जो बच्चे हैं इसे हम क्या देते हैं, पर्पल देते हैं, राइट। कलर नहीं देते, चलिए ओके। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो बच्चे पीते हैं ना टी पीते हैं, राइट, और ये पीते हैं कॉफ़ी। तो टी कितने बच्चे पी रहे हैं मुझे बताइए, टी पी रहे 80 बच्चे, ओके। मतलब इसको मिला के 80 बच्चे पी रहे हैं, राइट। इसको मिला के 80 बच्चे टी पी रहे हैं, राइट। तो सेम मुझे ये बताइए, जो 60 बच्चे जो है ना कॉफ़ी पी रहे, इसको भी मिलाकर, राइट। तो 20 जो बच्चे हैं ना वो दोनों टी एंड कॉफ़ी पी रहे हैं। मतलब 20 जो बच्चे हैं वो दोनों टी एंड कॉफ़ी पी रहे हैं। मतलब कि 20 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो 20 बच्चे। तो मुझे एक चीज़ बताइए, 80 में से अगर 20 जाएगा तो यहाँ पे कितने बचेगा 60। मतलब 60 बच्चे जो है ऐसे हैं ना जो ओनली टी पीते हैं। तो 60 में से अगर 20 जाएगा तो कितना रहेगा 40। तो 20 ऐसे बच्चे हैं जो 40 ऐसे बच्चे हैं ना जो कि ओनली कॉफ़ी पीते। तो 60 + 40, तो टी पीने वाले 60 बच्चे, कॉफ़ी पीने वाले 40 बच्चे, तो 20 और प्लस ये 20। मतलब कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 120। मतलब इन दोनों का यूनियन सेट कितना हो जाएगा 20 जो है ना कॉमन, इनको हमने निकाल दिया, दोनों में भी हमने नहीं रखा, राइट। तो दोनों का एक अलग से सेट बनाया हमने 20 का। तो 60 + 40 100 हो जाएगा, 100 + 20। तो जो रिमेनिंग बच्चे हैं, जो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो कितने बच्चे हैं 5 ऐसे बच्चे जो है ना ये 125 में से कुछ भी चाय और कॉफ़ी पीते नहीं है। 125 में से अगर हम 120 माइनस करेंगे तो 5 हमें मिल जाएगा, राइट। तो हमने इसे डायग्राम से भी सॉल्व किया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाक से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो कि एक में भी फेल नहीं हुआ है,
फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि सिंगल इसमें से कितने जो बच्चे हैं ना मैथ्स में पास हुए और इंग्लिश में पास हुए और हमें निकालना है। ओके, तो चलिए कंसिडर करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। तो गिवन डेटा, चलिए गिवन डेटा देखते हैं। अरे यार ये क्या हो जाता है। ओके चलिए, इंग्लिश गिवन डेटा, इंग्लिश में जो पास हुए हैं बच्चे, राइट, इंग्लिश मतलब ये नंबर ऑफ ई कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश 50, राइट। स्टूडेंट पास 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में जो पास हुए हैं, मैथमेटिक्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स m इज इक्वल टू 60, राइट। सो 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब n ऑफ क्या हो जाएगा, बोथ सब्जेक्ट बोला है मतलब इंट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। n ऑफ ई इंट्रैक्शन m हो जाएगा, राइट। तो कितना है 40 स्टूडेंट, राइट। तो मुझे एक चीज़ बताइए, इसमें से हमें क्या करना है, नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि इसमें से ऐसे कितने बच्चे जो कि एटलीस्ट वन एग्जाम में पास हुए। मतलब सबसे पहले हम n ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं, राइट। तो चलिए n ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं। ओके, तो n ऑफ ए यूनियन बी नहीं है, n ऑफ ई यूनियन एम, राइट। तो क्या है नो ई यूनियन एम, तो क्या है ना वो ए एंड बी ये हो जाए तो वही आ जाता है, राइट। तो मुझे बताइए n ऑफ ई यूनियन m इज इक्वल टू n ऑफ e प्लस n ऑफ m माइनस n ऑफ ए, सॉरी ये नहीं है, राइट, e इंट्रैक्शन m, राइट। तो n ऑफ e यूनियन m निकालना, n ऑफ e कितना है 50, राइट, प्लस ये कितना है 60 माइनस ये है 40। तो मुझे बताइए 50 प्लस 60 110 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 17। ऐसे बच्चे जो है ना 70 बच्चे जो ऐसे है, मतलब n ऑफ ई यूनियन m जो ऐसे बच्चे जो है ना कि दोनों एग्ज़ाम मैथ्स और इंग्लिश इन दोनों एग्ज़ाम में पास हुए हैं, इन दोनों एग्ज़ाम में पास हो गए हैं वो बच्चे, राइट। तो चलिए हमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि एक सब्जेक्ट में पास हुआ है, राइट। तो मतलब कि हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब कि हमें यूनियन से क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन वन सब्जेक्ट से निकालना, राइट। क्योंकि ये जो 50 है ना इसमें कुछ मैथ्स में भी पास हुए बच्चे हैं, राइट। तो n ऑफ ई यूनियन m माइनस n ऑफ ई करते हैं सबसे पहले, राइट। तो ये कितना आ जाएगा मुझे बताइए, 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, मतलब 20 ऐसे बच्चे हैं जो ओनली मैथ्स में पास हुए, जो ओनली किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में ही ओनली कितने बच्चे पास हुए हैं, 20 हुए, राइट। अभी तो n ऑफ ई यूनियन m माइनस n ऑफ m करते हैं, राइट। तो देखते हैं कितना आता है, 70 माइनस ये कितना आ जाएगा 60, तो कितना है 10, मतलब कि 10 ऐसे बच्चे हैं, राइट, जो ओनली मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, तो इसी को अगर हम डायग्राम से सॉल्व करते हैं, तो चलिए ये हो जाएगा। तो एक सर्कल भी निकाल देते हैं, यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, राइट।
यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का यहाँ पे यूनियन दिया, राइट। तो मुझे बताइए, ये कंसिडर करते हैं इंग्लिश और ये है इंग्लिश, ये है मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए? 50 और ये 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 और ये 60। और दोनों में कितने पास हुए? आई थिंक 40 है, राइट। दोनों में जो पास हुए 40। तो हमें अगर सिंगल इंग्लिश के निकालना है, राइट, तो क्या करेंगे हम? 50 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा? 10। इंग्लिश में ओनली 10 बच्चे पास हुए, 60 - 40 कितना आएगा? 10, राइट। मतलब कि ओनली जो 20 बच्चे जो है ना, ओनली मैथ्स में पास हुए हैं। डायग्राम से तो आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन को आप हॉट्स में रखिए। फोर्थ क्वेश्चन को आप हॉट्स क्वेश्चन में रखिए। फोर्थ क्वेश्चन हॉट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इजी है, हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़ गए हो ना, तो ये इजी है हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। आप पंकज सर कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ गए तो ये आपके लिए बहुत इजी, क्योंकि देखिए मेरा ऑफलाइन भी क्लास है जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, राइट। ऑफलाइन क्लास में भी मेरे पास क्लास 9, 10 के बच्चे आते हैं। तो बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए कि हमें ऑनलाइन भी अच्छे तरीके से बच्चे सीख जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ बच्चों को फीस नहीं दे पाते। उनकी जो घर की जो कंडीशन रहती है ना, वो घर की कंडीशन बहुत पुअर रहती है, तो वैसे बच्चे ट्यूशन नहीं लगा पाते। जो ट्यूशन की फ़ीस होती है 15,000 20,000, वो बहुत ज़्यादा फीस होती है क्लास 9 के 10th के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। मतलब आप पुणे में रहते हो, कहीं और रहते हो। तो अभी मैं पुणे में सेटल हूँ, राइट। तो मेरा क्लास जो है ना पुणे में है, राइट। तो यहाँ पे फीस अलग है, राइट। तो आप जिस लोकेशन में रहते हो फीस वहाँ पे अलग रहेगा, राइट। तो बच्चों को फीस देना नहीं होता है। तो वैसे बच्चों के लिए ये हमारा इनिशिएशन है कि वो बच्चे घर बैठ के पूरा जो सबसे डिफ़िकल्ट जाने वाले सब्जेक्ट जो होते हैं ना, मैथमेटिक्स और साइंस, क्लास 9 से मेरे साथ पढ़ाई स्टार्ट करो। क्लास 10 ख़त्म होने के बाद मुझे छोड़ सकते हो आप, राइट। क्योंकि क्लास 9th और 10th के मैथ्स और साइंस के आपको डिटेल कवरेज मिलेगा। डिटेल हर एक टॉपिक के साथ वीडियो मिलेगा। जस्ट आपको मेरे साथ जुड़ना है तो आपको चैनल को सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, तो हर दिन जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा, राइट। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन सॉल्व करते, ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है, राइट। हॉट्स क्वेश्चन है, ये स्टार भी दिया है हमें, राइट। इसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करो। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 9। मतलब कि एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें से 220 बच्चों का सर्वे लिया उन्होंने, और उनकी हॉबीज़ पूछी गई। मतलब कि आपको कौन सा खेल पसंद है, कोई बोलता है क्रिकेट, कोई बोलता है हॉकी, कोई बोलता है कबड्डी, ऐसे सर्वे किया। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी इज़ अ रॉक क्लाइंबिंग। उसमें से कुछ बच्चों ने बोला कि उन्हें रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, राइट। और उसमें से 180 बच्चों ने कहा कि इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबीज स्काई वॉचिंग। 130 बच्चों ने क्या बोला? रॉक क्लाइंबिंग। 180 बच्चों ने बोला स्काई वॉचिंग। देयर आर 110 स्टूडेंट हु फॉलो बोथ द हॉबीज। मतलब कि 110 ऐसे बच्चे हैं जिनको दोनों पसंद है, मतलब रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है और स्काई वॉचिंग भी पसंद है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, क्लिक होना चाहिए दिमाग में, अरे यार ये दोनों भी पसंद है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इंट्रैक्शन हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले समझा था, इंट्रैक्शन मतलब कि ये दोनों कॉमन है, ये भी पसंद है मुझे, ये भी पसंद है, और दोनों जो कॉमन रहेंगे ना वो मिडल में रहेगा, राइट। तो 110 बच्चे, ओके। Then how many students do not have any of the hobbies, any of the two hobbies? मतलब कि इसमें से कितने बच्चे जो है ना वो बहुत आलसी। इन 220 बच्चों में से ना कुछ बच्चे ऐसे ना बहुत आलसी, वो उनको कोई भी जो प्ले है ना, जो उनको वो खेल जो है ना उनको पसंद नहीं है। स्काई वॉचिंग भी पसंद नहीं है और रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद नहीं। आलसी है, जस्ट सोते रहते, कुछ नहीं करते, राइट। वैसे बच्चों के हमें नंबर्स निकालने हैं, राइट। एंड उसके बाद हमें पूछा हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली।
इसमें से कितने जो बच्चे हैं ना ओनली रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग के लिस्ट हमें निकालने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग, तो ओनली स्काई वॉचिंग कितनी करते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड हो गया तो गिवन डेटा लिखते हैं, राइट। तो चलिए गिवन डेटा देखिए, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे यूनियन सेट क्या हो जाएगा 220 स्टूडेंट, यूनियन सेट कितना हो जाएगा 220 स्टूडेंट, यूनियन सेट हो जाएगा 220 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, मतलब कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन्फॉर्म रॉक क्लाइंबिंग, एन आर कंसिडर कर सकते हैं हम 130। देखिए ए और बी भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना एन और यहाँ पे हमने आर क्यों लिया रॉक क्लाइंबिंग के लिए, तो क्या हो जाता है ना इजीली क्या हो जाएगा आर मतलब रॉक क्लाइंबिंग, हम उसको इजीली पकड़ सकते हैं, ओके। एंड 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म अबाउट देयर स्काई वॉचिंग, मतलब एन ऑफ यस स्काई वॉचिंग कितने हैं 180 कितने हैं स्काई वॉचिंग, तो एन ऑफ रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, स्काई वॉचिंग भी पसंद है, उनकी लिस्ट कितनी है 110 तो हमें क्या निकालना है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, मतलब कि यूनियन सेट जो यू रहेगा उसमें से हमें रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग के जो स्टूडेंट्स है ना उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि जो यूनियन सेट है ना उस यूनियन सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले यूनियन सेट निकालते हैं, एन ऑफ आर यूनियन यस इज इक्वल टू एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ यस माइनस एन ऑफ आर इंट्रैक्शन यस, तो एन ऑफ आर यूनियन यस निकालना है हमें, राइट। एन ऑफ आर कितना है, एन ऑफ आर है 130 प्लस 180 माइनस 110, ओके ये हो जाएगा, इसका एडिशन करिए ये हो जाएगा 0, 8 प्लस 3 11 कैरी 1 310 माइनस 110, तो ये कितना हो जाएगा अभी बताइए 200 आ जाएगा, मतलब यूनियन सेट कितना आ जाएगा आर यूनियन यस कितना आ जाएगा 200। तो यूनियन सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन सेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर यूनियन यस का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मुझे बताइए, तो u माइनस एन ऑफ आर यूनियन यस करोगे तो हमें क्या मिलेगा 220 माइनस 200 इज इक्वल टू 20, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यहाँ पे भी नहीं है, राइट, इसमें भी नहीं है, ओके। तो उसको रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद नहीं है, स्काई वॉचिंग भी पसंद नहीं है, तो ऐसे बच्चे कितने हैं 20 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स does not follow any hobby is 20 स्टूडेंट्स, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो उनको कोई भी हॉबी पसंद नहीं है। तो अभी हमें और क्या पूछे, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, स्टूडेंट्स फॉलो ओनली रॉक क्लाइंबिंग, स्टूडेंट्स फॉलो ओनली रॉक क्लाइंबिंग, तो मुझे बताइए रॉक क्लाइंबिंग ऐसे कितने बच्चों को पसंद है, तो यूनियन सेट क्या है, यूनियन सेट में से यूनियन सेट से अगर हम ओनली कितने बच्चे माइनस करेंगे, रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे कितने हैं मुझे बताइए, रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे कितने हैं 130, तो रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे कितने हैं रॉक क्लाइंबिंग के बच्चों को हमें माइनस नहीं करना पड़ेगा, हमें स्काई वॉचिंग के बच्चों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे ओनली हमें मिल जाएगा रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे कितने ओनली फॉलो कर रहे हैं हमें मिल जाएगा, राइट। एन ऑफ आर यूनियन यस
तो इज इक्वल टू n ऑफ r यूनियन s माइनस n ऑफ स्काई वॉचिंग के बच्चे। तो देखिए यूनियन सेट में से स्काई वॉचिंग के बच्चे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे मिलेंगे, राइट। तो 200 माइनस 180, 200 माइनस 180, तो ये कितना आ जाएगा, ओनली 20। मतलब कि स्टूडेंट्स फॉलो ओनली रॉक क्लाइंबिंग इज 20। तो ऐसे 20 बच्चे जो है ना ओनली रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करते। उसके बाद है स्टूडेंट्स फॉलो ओनली स्काई वॉचिंग को फॉलो करते हैं, राइट। तो मुझे बताइए अभी क्या आएगा, n ऑफ क्या लिखा था हमने, रॉक क्लाइंबिंग यूनियन स्काई वॉचिंग माइनस, तो यहाँ पे देखिए हमें ओनली स्काई वॉचिंग करना है, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग के माइनस करेंगे। तो देखिए ये 200 माइनस रॉक क्लाइंबिंग के कितने बच्चे, रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे हैं 130, कितने बच्चे हैं 130। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा 70। मतलब कि 70 ऐसे बच्चे जो है उन्हें ओनली स्काई वॉचिंग पसंद है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन बहुत इजी था, उसको हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने यूनियन सेट निकाला, उसमें से हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना पड़ेगा। यूनियन सेट से जो मेन हमारा यूनियन सेट है उसमें से n ऑफ स्काई वॉचिंग एंड n स्काई वॉचिंग का यूनियन प्लस और रॉक क्लाइंबिंग का जब हम यूनियन करेंगे उसमें माइनस करते तो हमें 20 मिल जाएगा, राइट। तो हमें ओनली निकालना तो हमने इसका सब्सट्रैक्शन किया है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चन को हमें ना सॉल्व करना। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। ये डायग्राम को लिखना है और हमें इसके सेट बनाने। तो चलिए इसको सेट बनाते हैं। सेट बनाते हैं। चलिए सेट बनाना है, बहुत इजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। फटाफट सेट बना देते हैं इसके, राइट। ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। तो ए सेट देखिए, सबसे पहले हमें ए सेट बनाना है, राइट। तो सेट ए सेट बनाना है। लिखिए ए सेट के एलिमेंट देखिए एक्स वाई, ए सेट के एलिमेंट देखिए एक्स वाई एम एन जेड, एक्स वाई एम एन जेड, ये हो जाएंगे सेट ए के एलिमेंट। इसका भी रफ कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या पूछा है, सेट बी के एलिमेंट। सेट बी के एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5, मतलब ये बी के अंदर है, राइट। तो एम एन पी क्यू आर, ये हो जाएंगे सेट बी के ए यूनियन बी। तो चलिए ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी के दोनों सेट, लेकिन कॉमन जो रहेंगे ना उसे हम एक ही बार लिखेंगे, राइट। मतलब कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये सब आएंगे, लेकिन एन को 2 बार नहीं लिखना है। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एम कॉमा एन कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर। समझ में आया। चलिए इसको फिर से रफ कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या पूछा है, यूनियन सेट। फोर्थ हमें पूछा है यूनियन सेट। यूनियन सेट का मतलब होता है कि सभी एलिमेंट्स ए बी और पूरे जो रेक्टेंगल में जो सभी एलिमेंट है ना, सब एलिमेंट, मतलब कि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एम कॉमा एन कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर, ये सब हो गए। उसके बाद यस कॉमा टी। ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट हमने लास्ट वीडियो में सीखा है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट ए के एलिमेंट से क्या, सेट ए जो है ना, यहाँ पे देखिए सेट ए, तो इसके सभी एलिमेंट छोड़ेंगे, जो रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे ना वो क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अभी आप मुझे बताइए यस और टी भी आ जाएगा ना, यस और टी भी आ जाएगा, राइट। यस और टी भी आ जाएगा। तो पी क्यू, तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे मुझे बताइए, पी आ जाएगा, क्यू आर, यस और टी, क्योंकि ये दोनों इसमें भी नहीं है, राइट। पी क्यू आर यस कॉमा टी।
तो फिफ्थ हमें क्या पूछा है, फिफ्थ तो ये हो गया राइट, सॉरी ये फिफ्थ था, तो हमें सिक्स्थ निकालना है राइट। सिक्स क्या पूछा है, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट बनाना है राइट, बी कॉम्प्लीमेंट का सेट बनाना है। तो मुझे बताइए अभी बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो सबको छोड़ दो, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो सबको छोड़ दो, बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना एक्स वाई जेड यस और टी, मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा यस कॉमा टी राइट, ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना वो सबको छोड़ के रिमेनिंग जो एलिमेंट रहेंगे इनको छोड़ दो, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, यस कॉमा टी, तो यस कॉमा टी राइट। इजी थे, सभी एलिमेंट्स हमने अच्छे तरीके से लिख दिया है, सभी एलिमेंट्स हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते कि सर क्वेश्चन नंबर 5 मुझे समझ में नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए शेयर करूंगा राइट। तो देखिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखा। तो इस टॉपिक के ऊपर अभी हमारा ओनली लास्ट 1 वीडियो आएगा जिसके अंदर हम ये प्रॉब्लम सेट जो 1 है राइट, प्रॉब्लम सेट 1 जो है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन को हम 1 शूट में कवर करेंगे, ये सभी क्वेश्चन को हम 1 शूट के अंदर कवर करेंगे और सभी क्वेश्चन हम 1 बाय 1, कितने क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, सभी 11 क्वेश्चन हम 1 बाय 1 डिटेल में सॉल्व करेंगे। वो ये प्रॉब्लम सेट 1 का जो वीडियो है ना आपको कल 5 बजे मिल जाएगा राइट, कल 5 बजे आपको मिल जाएगा, चैनल के ऊपर आपको वो मिल जाएगा। अगर आपको वो वीडियो सबसे पहले देखना है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखा। तो हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा प्रॉब्लम सेट 1 डिटेल में 1 शूट में। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो और अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।